हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का जो टॉपिक है वहाँ पे हम बात करने वाले हैं द डीएनए बारकोडिंग सिस्टम के बारे में कि डीएनए बारकोडिंग क्या होता है, कैसे काम करता है और इस चीज़ का यूज़ या इसके एप्लीकेशंस फॉरेंसिक्स या जनरल साइंस में कैसे आप यूज़ कर सकते हो। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत टाइम में मैं मैक्सिमम चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर इस बारे में डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो जब डीएनए बारकोडिंग की बात करते हैं तो इस आइडिया को सबसे पहले पॉपुलराइज़ किया था पॉल हर्बर्ट ने इन 2003 में। तो ये जो डीएनए बारकोडिंग का जो आइडिया है ना, ये काफ़ी पुराना नहीं है। ये अभी रीसेंट एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस नहीं बोलेंगे, रीसेंट एक टेक्निक है जिसको यूज़ करके आप स्पीशीज़ का आइडेंटिफिकेशन करते हो। ठीक है? तो अगर मैं आपको जनरल साइंस लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ कि डीएनए बारकोडिंग एक्चुअली होता क्या है, तो डीएनए बारकोडिंग ना एक तरह की मॉलिक्यूलर टेक्निक है जिसको आप यूज़ करते हो स्पीशीज़ के आइडेंटिफिकेशन में। कि कौन-सी स्पीशीज़ है, ठीक है? ये एनिमल की कौन-सी स्पीशीज़ है, फिश का मीट है या फिर बीफ है या फिर एनिमल मीट है या फिर किसी हिरन का चिकन है। ये सारी चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करने के लिए अगर कभी किसी सिचुएशन में ज़रूरत पड़ती है, तो जिस टेक्निक को आप यूज़ करोगे उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए बारकोडिंग बोलते हैं। अब इसमें आइडेंटिफ़िकेशन किसका होता है, तो मैंने बता दिया एनिमल्स का हो सकता है, प्लांट्स का भी हो सकता है या अगर आप किसी प्रोसेस्ड फूड को कंज़्यूम कर रहे हो तो उसका आइडेंटिफ़िकेशन भी होता है। जैसे बहुत सारे आपने इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ देखे होंगे जहाँ पे किसी नॉन बीफ पर्सन को बीफ सर्व किया गया, ओके। अब आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये बीफ था या फिर किसी दूसरे एनिमल का फ्लेश था। तो उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, उस चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए आप एक टेक्निक यूज़ कर सकते हो जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए बारकोडिंग बोलते हैं। ये बहुत शॉर्ट यूनिक रीजन को यूज़ करता है डीएनए के, एक वो उस स्पीशीज़ की आइडेंटिफ़िकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जब आप स्पीशीज़ को डिस्टिंग करते हो या डिफरेंशिएट करते हो, उसके बारकोड सीक्वेंस को यूज़ करके, तो उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, डीएनए बारकोडिंग। जब आप एनिमल टिश्यू की बात करोगे, तो एनिमल टिश्यू के लिए जो मोस्ट कॉमन जीन होता है, उसको बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज फर्स्ट जीन। तो सीओआई जो जीन होता है ना, ये एनिमल्स के स्पीशीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। जब आप प्लांट्स के स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन की बात करोगे, तो वहाँ पे आप आरबीसीएल जीन या मैट के जीन करोगे, ठीक है? तो इन दोनों जीन्स का एनालिसिस तब करोगे जब आप प्लांट स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हो और सीओआई फर्स्ट का जीन का एनालिसिस आप तब करोगे जब आप एनिमल के स्पीशीज़ की बात कर रहे हो। तो इमेजिन आपको कोई रैंडम लीफ मिल जाता है, रैंडम फ्लेश मिल जाता है या रैंडम फिश मिल जाती है या फिश का कोई बॉडी पार्ट मिल जाता है या कोई इंसेक्ट मिल जाता है और आपको नहीं पता है कि ये स्पेसिफिक पार्ट किस इंसेक्ट से रिलेटेड है। तब आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका डीएनए का आइसोलेशन करोगे, डीएनए आइसोलेशन करने के बाद आप उसका बारकोड एनालिसिस करोगे, जो स्पेसिफिक जीन को आपने यूज़ करके एम्प्लीफाई किया था या उसको सिंथेसिस किया था, उस जीन को यूज़ करके आप उसका बारकोड एनालिसिस करोगे। बारकोड हम सबको पता है कि जैसे भी कोई आप इमेजिन आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ठीक है? तो उस प्रोडक्ट में एक बारकोड दिया रहता है। वो बारकोड का काम क्या होता है कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, उस बारकोड को स्कैन करने पे आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ जाती है। तो उसी तरह से ये मॉलिक्यूलर बारकोड्स भी होते हैं, जो किसी स्पीशीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए वो स्पीशीज़ किस किस फाइलम में आती है, कौन-सी क्लास की है, ठीक है? उसका उसका सब फाइलम क्या है और उसका जितना भी अब तक इवोल्यूशनरी एनालिसिस हो के रखा हुआ होता है, वो सारी चीज़ें आपको इस बारकोड के थ्रू मिल जाती हैं। अब ये बारकोड एक्चुअली एग्ज़िस्ट कहाँ पे करता है, कैसे आप कंपेयर करोगे? तो एक एक डेटा सिस्टम है जिसको बोलते हैं बारकोड ऑफ लाइफ डेटा सिस्टम, बोल्ड जिसे आप बोलते हो। तो बोल्ड एक ऐसा डेटाबेस है ना, जो इसमें सारे रेफरेंसेस को स्टोर करके रखा हुआ है। मल्टीपल जितनी भी अभी तक स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं, उन सबका बारकोड सीक्वेंस वहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है। अगर आपको किसी भी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना है, तो आप उसका बारकोड जनरेट करोगे और उस रेफरेंस से जाकर कंपेयर कर लोगे और आपको पता चल जाएगा कि अगर ये मैच हो रहा है, तो इसका मतलब इस इंडिविजुअल का स्पीशीज़ ये होने वाला है, ठीक है? तो उसी तरह से इस एप्लीकेशंस को यूज़ करके आप स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। मतलब जब ये एप्लीकेशन की बात करते हैं कि ओवरऑल एप्लीकेशन क्या रहता है इन टेक्निक्स का, तो सबसे क्रूशियल रोल आता है वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स में। ठीक है? अगर किसी भी तरह की इल्लीगल आइवरी का एनालिसिस करना है आपको, ठीक है? इल्लीगल आइवरी एनालिसिस करोगे तो वहाँ पे आप इस चीज़ तकनीक को यूज़ कर सकते हो। इमेजिन आपको किसी को टूथ मिल जाता है। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये टूथ किसी एनिमल का है, किस एनिमल का है, शेर का है, हाथी का है, कोई छोटा-सा भी टुकड़ा मिला तो आपको आइडेंटिफाई करना है ना, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसको आप बारकोड एनालिसिस के थ्रू आइडेंटिफाई कर लोगे।
एक्सपोज्ड टाइगर पार्ट्स अगर किसी इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है एनिमल्स की, तो वहाँ पे आप ये पता कर सकते हो कि ये जो पार्ट्स पोश हो रहे हैं, ये एक्चुअली टाइगर के हैं, लायन के हैं, कौन से रीजन के लायन के हैं, तो ये सारी चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। इल्लीगल ट्रेड जितना भी हो रहा होता है, आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। फूड फ्रॉड डिटेक्शन में जैसा मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, वहाँ पर भी आप इस टेक्निक को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अगर आप फिश कंज्यूम करते हो और उसमें मिस लेबलिंग है, तो आप वहाँ पर भी बारकोड एनालिसिस के थ्रू स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। अगर मीट में किसी भी तरह का अडल्ट्रेशन है, तो वहाँ पर भी इस टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको किसी भी तरह का फेक हर्बल प्रोडक्ट क्लेम किया जा रहा है, तब आप उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो थ्रू द बारकोडिंग सिस्टम। अगर किसी भी तरह की बायोडायवर्सिटी स्टडीज को करना है, ठीक है, इमेजिन आपने कोई नई स्पीशीज डिस्कवर करी, अब आपको नहीं पता है कि ये स्पीशीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, या आपने ही उसको पहली बार डिस्कवर किया है। अब आप क्या करोगे, सेम प्रोसेस को फॉलो करोगे, रेफरेंस में जाके डालोगे। अगर आपको उस रेफरेंस में ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं मिलता है, तो इट मीन्स ये स्पीशीज काफी नई है और ये अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाई है, तो आप वहां पे जाके उससे पेटेंट ले सकते हो उस डिस्कवरी का। उसके बाद आपने इकोसिस्टम में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसका एनालिसिस भी आप कर सकते हो, ठीक है, कि क्या डीएनए के सीक्वेंसेस में चेंज आ रहे हैं, क्या इवोल्यूशनरी चेंज आ रहे हैं किसी के स्पीशीज के लीनिएज में, उन सारी चीजों का एनालिसिस कर सकते हो। इन्वायरमेंटल डीएनए का एनालिसिस सबसे न्यू पार्ट है इस होल टेक्निक को यूज करने का। कि इमेजिन आपने कोई वाटर सैंपल यूज किया, अब उस वाटर सैंपल को यूज करके आप बारकोडिंग में यूज करके किसी स्पीशीज को उसको डिटेक्ट कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ को कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वाटर सैंपलिंग के थ्रू ही उसके फीकल की सैंपलिंग कर सकते हो, उसके सलाइवा की सैंपलिंग कर सकते हो, या वो चीज़ इंडिया में रह रही है, किसी फिश में बहुत तरह की किसी पॉन्ड में बहुत तरह की फिशेज़ रह रही है, तो आप उन सब चीज़ों का एनालिसिस करके डीएनए बारकोडिंग को यूज़ करके आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। तो ये कॉमन एप्लीकेशंस थे जो मैंने यहाँ पे आपको समझा दी हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।